जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं और एक बात आपको बता दूं कि अगर यदि आपने हमारा टॉप 20 सीरीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा कर के देखें। मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें कि एमसीक्यू से लेकर के वेरी शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तक हमने करवाया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से बतला दूँ कि मैं बतलाने वाला हूँ यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो इस वीडियो का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इफ़ द सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 36 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स इज़ 256। अगर यदि किसी एपी का पहला 6 टर्म्स का सम जो है वो 36 दिया हुआ है एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, और उसके 16 टर्म्स का जो फिर सम है वो 256 दिया हुआ है, तो हम लोगों को फाइंड करके बतलाना है कि उसका फर्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या होगा। ये सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। इसको आखिर कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन का क्या अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देखने वाले हैं। और अगर यदि आपकी और भी कोई डिमांड है किसी चैप्टर को लेकर के, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट को यहाँ पर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसी एपी से रिलेटेड अभी सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 36, अगर यदि किसी भी 6 टर्म्स का सम जो है किसी एपी का 36 दिया हुआ है और 16 टर्म्स का 256 दिया हुआ है, तो S10 क्या होगा, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है डाटा उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन हमारा क्या है, गिवन हमारा ये है कि सम ऑफ 6 टर्म्स, मतलब यहाँ पर क्या गिवन है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि गिवन S6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये 36 दिया हुआ है। वही नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पर 16 टर्म्स का सम दिया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं सेकंड हम लोग कि S16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये हमारा 256 दिया हुआ है। अब फाइंड हम लोग को क्या करना है, तो फाइंड हम लोग को करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 फाइंड करना है। अगर यदि S10 हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू ये d के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे आप लोग कि n की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। बट a और d का क्या होगा, आखिर a और d कहाँ से आएगा। तो इस a और d को लाने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, S6 दिया हुआ है एंड S16 दिया हुआ है। हम लोग S6 और 16 से A और D फाइंड करेंगे। आखिर वाला कैसे फाइंड करेंगे, तो S6 का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि S6 इज इक्वल टू, अगर यदि हमारा 36 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो S सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के बराबर होता है। तो उसी के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। S6 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6/2 इंटू हम लोग बोल सकते हैं ये 2a प्लस 6-1 इंटू d इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा कटेगा यहाँ पर 2 और 6 को अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं फाइनली 2a प्लस 6-1 ये हमारा 5 हो जाएगा, और d है तो d हो जाएगा इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, मतलब 36 को अगर हम लोग 3 से काटें तो ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब इसके बराबर हम लोग सकते हैं ये 12 हो जाएगा, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ पर S16 गिवन है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि ये क्या हो जाएगा, S16 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 256 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि 16/2 इंटू 2a प्लस 16-1 इंटू d हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये 256 के बराबर होगा। अगर यदि इसको हम लोग रिड्यूस करें तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। तो अगर यदि 8 से अगर यदि हम लोग 256 को काटें तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24,
और ये 1 जाएगा इधर तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि 2a प्लस 15d इज इक्वल टू हमारा 32 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लोगों को जो मिलेगा वो क्या होगा, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम लोग 2a प्लस 5d इज इक्वल टू यहाँ पर 12 हो जाएगा। और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, इक्वेशन 2 को, तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग 2a प्लस 15d इज इक्वल टू हो जाएगा 32। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा और 15 में से 5 जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा 10d हो जाएगा और माइनस का 10d होगा क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारा ग्रेटर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होगा और d बराबर हम लोग फाइनली बोल सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 10, मतलब बोल सकते हैं d का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, d इज इक्वल टू हमारा 2 आएगा। अब d तो हमने फाइंड कर लिया, d फाइंड करने के बाद हम लोग को अब क्या चाहिए, हम लोगों को a चाहिए। तो d का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में रखेंगे या फिर इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर यदि इक्वेशन 1 में रखेंगे तो अभी हम लोगों को a मिलेगा और 2 में रखेंगे तो अभी मिलेगा, तो हम लोग मान लो कि इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं 2a इज इक्वल टू 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 12 एंड 2a इज इक्वल टू 12 माइनस 10 एंड a बराबर हम लोग बोल सकते हैं 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 2 और 2 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी a बराबर कितना आ गया, a बराबर हम लोगों को a बराबर हम लोग को 1 मिला और d बराबर हमारा 2 आया। क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड क्या करना था, तो फाइंड हम लोगों को ये करना था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S10 फाइंड करना था। S10 फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था, a चाहिए था और d चाहिए था, जो कि हम लोग को अब मिल चुका है, a भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है। अब करना क्या, हम लोग को इसमें केवल पुट कर देना है, यानी S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू ये d हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पर, तो ये आपस में कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा और 2 इंटू ए हमारा कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे प्लस यहाँ पर 9 इंटू हो जाएगा 1। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो 5 2 प्लस यहाँ पर 9 बन जाइए 9 हो जाएगा, सॉरी d इज इक्वल टू हमारा कितना आया हुआ था, d इज इक्वल टू 2 आया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिखेंगे और 9 2 जा हो जाएगा हमारा 18। अब 18 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 2 0 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 और 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स होगा वो हमारा